हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। 2023 के जो बोर्ड एग्जाम हुआ था सीबीएसई का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। एक बार पॉज कर ले के आप क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपको कुछ योगास के नेम दे रखे हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पर यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में वेन डायग्राम दे रखा है आपको। अब इस वेन डायग्राम में ए बी सी तीन सर्कल दिखाई दे रहे हैं। ये तीन सर्कल जो है तीन टाइप्स के योगा को रिप्रेजेंट करते हैं। लिखा है वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ three different types of yoga ABC performed by the people of society. Further, it is given that the probability of a member performing type C yoga is 0.44. कोई मेंबर टाइप सी योगा को जब वो करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहां पर 0.44 दे रखी है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं बता दूं, टाइप सी योगा को करने की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो है 0.44 और ये जो टाइप सी योगा है ये पूरा सर्कल जो है टाइप सी योगा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप सी योगा के अंदर दो प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा वही तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा, x प्लस 0.21, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्रोबेबिलिटीज टोटल सी जो योगा है उसकी प्रोबेबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं दोनों को इक्वल रख दूं 0.21, तो सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 0.23 आ रही है। तो ये तो पहले पार्ट का हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। अब अगली केस के लिए हमें y की प्रॉपर्टी निकालनी है, y मतलब y की वैल्यू निकालनी है। अब सर्कल के अंदर तो आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज दे रखी हैं और ये जो पूरा का पूरा सेट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरे सेट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो तो 1 होगी। तो इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है, ये कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी? जो बाहर का स्पेस है ना, ये इतने हिस्से की प्रोबेबिलिटी है। इन सब का जो सम होगा वो आपको 1 के इक्वल लिखना है, क्योंकि टोटल प्रॉपर्टीज का सम 1 ही होगा ना। तो मतलब 0.32 प्लस 0.09 प्लस y प्लस x प्लस 0.21 प्लस 0.11 इक्वल होगा 1 के, सारी प्रॉपर्टीज का सम। x की वैल्यू यहां पर 0.23 भी रखेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.41। यहां पर 0.23 को इसके साथ सॉल्व करोगे तो 0.44 आएगा, फिर इसके साथ ऐड करोगे तो 0. कितना आएगा? 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.55 प्लस y, अब इक्वल टू 1। तो यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी 1 माइनस 0.96, तो सॉल्व करोगे 0.04 आ रहा है। तो यहां से हमें y की वैल्यू भी मिल गई, क्योंकि सेकेंड पार्ट में हमें यही निकालना था। थर्ड का जो ए पार्ट है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन बी हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सी की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि कंडीशनल प्रॉपर्टी की फॉर्म में है तो इसका फॉर्मूला कुछ यूं होता है, ये आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सी इंटरसेक्शन बी, सी और बी में जो कॉमन पार्ट है आप देख सकते हैं, सी और बी में जो कॉमन पार्ट है वो एक्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो ऊपर हो जाएगा आपके पास x और नीचे b की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। b वाला पार्ट देखोगे तो ये पूरा का पूरा b वाला पार्ट है। इस b वाले पार्ट में x भी है, y भी है और 0.09 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b में ये तीनों आ जाएगा। कौन कौन आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस 0.09 आ जाएगा। x की वैल्यू हम स्टार्टिंग में निकाल चुके थे 0.23। अब यहां पर x, y और 0.09, x की वैल्यू 0.23, y की वैल्यू 0. कितनी है? 0.4 और 0.09। तीनों को ऐड कर लेते हैं तो शायद कितना आ रहा है? 0. चेक कर लें कितना आ रहा है। 0.23, 0.04 और 0.09, तो ये आ गया 0.36 आ रहा है, शायद 0.36। सॉल्व करोगे तो ये 23 ओवर 36 आ गया, कटेगा नहीं तो यही रह गई प्रोबेबिलिटी।
तो यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक ऑप्शन और में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। यहां पर इसमें लिखा है कि रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन ऑफ द सोसाइटी डज योगा ए करता है या फिर योगा बी करता है बट नॉट योगा सी। या तो योगा ए करता है या योगा बी करता है बट नॉट योगा सी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, योगा सी वाले हिस्से को छोड़कर, इसको नहीं इंक्लूड करना है आपने क्योंकि इसके लिए मना कर दिया है। इस हिस्से को छोड़कर जो बचा हिस्सा है वो ये वाला और ये वाला है। तो ये प्लस ये होगा 0.32 0.09 प्लस y। तो सी पार्ट की जो प्रॉपर्टी होगी 0 कितनी होगी, ये जो क्वेश्चन है एक बार इसको ठीक से पढ़ लेना। इसमें कहा है कि टाइप ए और टाइप बी योगा तो आपको लेना है पर टाइप सी नहीं लेना है। तो टाइप ए और टाइप बी में की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.32 0.09 और y, इन तीनों को हम जोड़ेंगे यहां पर। तो 0.32 0.09 और y जो है हमारे पास 0.04 है। इन तीनों को मैं ऐड कर लेता हूं तो ये आ जाएगा 0.4, ये 15 आ जाएगा। तो शायद 0.45 आ रहा है, आप भी इसको एक बार चेक करेंगे। तो ये जो फोर्थ पार्ट है हमने इसको भी यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।